नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीपीएससी का आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि इसे छात्र और जो शिक्षक हैं वो सत्याग्रह कर रहे हैं। आज 11वां दिन है और एक बड़ी तैयारी है। आप देख रहे थे शुरू से लगभग लगातार हम आपको पिछले 11 दिनों से खबरें दिखा रहे हैं बीपीएससी की कि किस प्रकार अभ्यर्थी जो है अब आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के साथ साथ जो नारे लग रहे हैं जोश और खरोश के साथ, इस बीच में कई घटनाक्रम हुए, कई नेता आए और कई नेता गए। कहा गया कि सियासी रंग ले रहा है पूरी तरह से ये आंदोलन है। लेकिन कल जो तैयारी है, कल एक बड़ा दिन है बीपीएससी छात्रों के लिए। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए कल एक ऐलान हुआ है कि कल सभी लोग गांधी मैदान जाएंगे और गांधी मूर्ति के पास सत्याग्रह शुरू होगा, क्योंकि गर्दनी बाग में बैठे बैठे छात्र परेशान हो गए हैं, उब भी गए हैं और उनको लग रहा है कि अब उनकी बात छात्र नहीं सुन रहे हैं। लेकिन एक शख्सियत के साथ हम बैठे हैं, हमारे साथ हैं गुरु रहमान सर। तो इनको आज सुबह सुबह पहले तो नोटिस दिया गया। आप देख रहे थे कि रहमान सर कितना एक्टिव मोड में थे। इस पूरे आंदोलन को एक तरफ से अगर नेतृत्व प्रदान करने की कोशिश तमाम शिक्षकों ने की, उसमें रहमान सर की भी अहम भूमिका रही। तो रहमान सर को आज सुबह सुबह प्रशासन के द्वारा बुला लिया गया और क्या कुछ बातें हुई प्रशासन के साथ। हालांकि इनको कहा गया कि 3 तारीख तक आपको बाहर नहीं निकलना है। और अभी हम लोग इनके घर पे आए हैं तो देखिए कुछ टैबलेट्स के साथ सर बैठे हैं। तबीयत भी इनकी अचानक, आपने देखा था, हम लाइव इनसे उस समय जुड़े हुए थे जब इनकी अचानक तबीयत गर्दनी बाग में खराब हुई थी और ये गाड़ी में बैठकर फिर घर निकल गए थे। हम इनसे जुड़ेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत अब कैसी है सर? तबीयत ठीक, पूरी तरह ठीक नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। सारा दिमाग तो लगा हुआ है बच्चों के ऊपर। अभी दवा ली है, डॉक्टर राजीव सर देख रहे हैं, वही दवा दिए हैं। अच्छा, अब आते हैं जो आपको बुला लिया गया था सुबह में, लगभग 12 बजे का समय देकर बुलाया गया। क्या कुछ पूरा मामला है? क्या कौन सा नोटिस दिया गया? देखिए, नोटिस हमको लीगल नोटिस भेजा गया था वहां से। पुलिस की नोटिस थी और स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आपके पास जो साक्ष्य है वो और बच्चों को उस्काने के जुर्म है, उसको लेकर आप टोटल 12 बजे तक किसी परिस्थिति में थाना पहुंचिए, अन्यथा इसको आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं 12 बजे पहुंचा तो हमसे कहा गया कि बच्चों को उकसा रहे हैं। मैंने कहा कि एक भी वीडियो दिखाइए इसमें मैं बच्चों को उकसाने की बात कही हो। तो खैर बोला, वो लोगों ने कहा कि नहीं, कोई वीडियो इस तरह का नहीं है। तो फिर बोले कि आप एक प्रमाण दीजिए, एविडेंस दीजिए कि चोरी हुई है या पेपर सबूत मांग रहे थे। तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि सर, यहाँ पर पेपर लीक होने की कोई बात नहीं है। पेपर लीक मैं कह रहा हूँ कि 911 सेंटर के मजिस्ट्रेट ने लिख के दिया कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है, उसमें हम कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बापू परीक्षा भवन का। बापू परीक्षा परिसर में जिस तरह की अव्यवस्था हुई, उस अव्यवस्था की जांच हो। और दूसरी बात मैंने कहा कि बापू परीक्षा परिसर के 12,000 बच्चों का आपने एग्जाम रद्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय ने 6 तारीख के हम लोग के आंदोलन के क्रम में स्पष्ट रूप से नोटिस निकाला था, नोटिफिकेशन निकाला था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परसेंटाइल नहीं होगा और 1 शिफ्ट में परीक्षा होगी। अब हम जानना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से, परीक्षा नियंत्रक महोदय से कि जब आपने नोटिफिकेशन नॉर्मलाइजेशन के नहीं करने के लिए निकाला और हम लोग भी उसका विरोध कर रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर जब 12,000 बच्चों का परीक्षा लेंगे तो उनका क्वेश्चन तो वो सेम क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर सेम क्वेश्चन रहता तो भी गलत, अगर सेम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन रहता है तो ये जो 12,000 बच्चे को जान गए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा। अगर टफ रहता है तो उनके साथ दिक्कत, हल्का रहता है तो इनके साथ दिक्कत। तो हम लोग का स्पष्ट रूप से मेरा डिमांड शुरू से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो और सारी परीक्षा को रद्द करके एक ही सिटिंग में परीक्षा लिया जाए, ताकि छात्रों के साथ नाइंसाफी नहीं हो। मैंने उदाहरण भी दिया 67वीं बीपीएससी का कि 67वीं बीपीएससी में आपको औरंगाबाद में इस तरह गलती हुई थी और उसमें 513 लड़के शामिल हुए थे और उस 513 लड़कों में से एक भी लड़के का रिजल्ट नहीं आया। तो बच्चे भयभीत हैं, तो अध्यक्ष करे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो मैं अध्यक्ष महोदय से पूछना चाह रहा हूँ, सचिव महोदय से पूछना चाह रहा हूँ, परीक्षा नियंत्रक महोदय से पूछना चाह रहा हूँ कि हुजूर, जब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो आप 12 तारीख वाले बच्चों का, ये 12,000 बच्चों का और अन्य बच्चों का रिजल्ट किस आधार पर निकालिएगा? बच्चा उसी के लिए चिंतित है। तो इसमें एकमात्र कारण अध्यक्ष सचिव की जिद है
और जिद है, अगर ये परीक्षा कैंसिल करके री एग्जाम लेते हैं तो अब 3,25,000 बच्चा बचा है। तो अब 3,25,000 बच्चा बचा है तो ऐसी परिस्थिति में सबके साथ न्याय हो जाएगा। समानता का जो अधिकार हमारे मौलिक अधिकार का है वो बच्चों को मिल जाएगा। तो ये बातें आपने बताई जाके प्रशासन को? हाँ, प्रशासन कौन कौन से लोग वहाँ मौजूद? वहाँ एसडीएम साहब थे, पश्चिमी एसपी थे, वहाँ सचिवालय डीएसपी अनु कुमारी थी, उसके बाद साकेत डीएसपी थे, 3 और डीएसपी थे, थानेदार संजीव कुमार थे, फिर आपको ये अंकेश थे, सुदेश थे, बहुत सारे लोग, और मजिस्ट्रेट खान थे, एक और मजिस्ट्रेट थे गर्दनीबाग थाने में। गर्दनीबाग थाने में। हाँ, तो उसके बाद फिर क्या डिसीजन उन लोगों का क्या? 3 तारीख के बाद आपको? उसके बाद सारा बात हुआ, जब सब कितने देर की बातचीत हुई? 1-1.5 घंटा मैं रहा थाना में। उसके बाद वो लिखवाने के बाद एसडीएम साहब ने ये कहा कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में 3 तारीख तक आप किसी भी धरना प्रदर्शन में आप शामिल नहीं होंगे। अगर शामिल होते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तब मैंने कहा एसडीएम साहब से कि मैं शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन इतना तय है कि बच्चों के साथ इंसाफ कराइए और नॉर्मलाइजेशन को रोकिए। क्वेश्चन लीकेज का कोई बात ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन को रोकिए। और अध्यक्ष सचिव बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन लीकेज, क्वेश्चन लीकेज, क्वेश्चन लीकेज। वो मुद्दा है ही नहीं, वो मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा से भटकाया जा रहा है। और कुछ राजनीतिक तत्व भी इसमें आ गए, वो अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं, तो वो अपनी रोटी मत सेके। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो मामला को समझें कि यह मामला क्वेश्चन फूटने का नहीं है, ये मामला आपको अन्य चीज का नहीं है, ये मामला नॉर्मलाइजेशन का है, जो कि आयोग के अध्यक्ष ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। और वैसी परिस्थिति में परीक्षा का एक स्टूडेंट की समस्या का एकमात्र निराकरण री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। ठीक है। अब जो माहौल बन रहा है, अब जो बात कही जा रही है, आज आप वहां पे नहीं मौजूद थे, आपको पुलिस ने जाने नहीं दिया, लेकिन अब जो आज जो माहौल बना, प्रशांत किशोर वहां पहुंचे हुए थे और रमेंदु सर जो लगातार नेतृत्व कर रहे हैं, तो सबका एक प्लान बना है कि गांधी मैदान जाना है, सत्याग्रह करना है, क्योंकि गर्दनीबाग से हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो और रहमान सर को क्या लगता है कि गांधी मैदान जाने से कितना असर पड़ेगा, और क्या रहमान सर उनका समर्थन रहेगा, क्या वहाँ सशरीर वो भी उपस्थित होंगे? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद है हम पर, तो मैं जानता हूँ कि कानून की परिधि में रहना और संविधान का रक्षा करना, सम्मान करना, ये हमारे धर्म में, हमारे खून में शामिल है। हमारे लिए देश पहले है, उसके बाद कुछ और है। तो निश्चित रूप से गांधी मैदान में मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, क्योंकि जब एसडीएम मतलब आइए से 2022 बैच के और सब लोगों ने जब ये लिखवा दिया, तो मैं किसी परिस्थिति में नहीं रहूंगा। कानून नहीं तोड़ेंगे, कानून नहीं तोड़ेंगे। लेकिन रही बात बच्चों की डिमांड की कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पर्सेंटाइल नहीं होना चाहिए, एक ही सीटिंग में परीक्षा हो, इसके लिए मैं जहां भी रहूं, मरता भी रहूं, तो आवाज उठाऊंगा। एक बात और कही जा रही है, आज के आंदोलन में यह तय हुआ कि अब केवल बीपीएससी नहीं, केवल 17वीं बीपीएससी नहीं, अब जितने भी बिहार में पेपर लीक हुए हैं या जितने भी धांधलियां हुई हैं, उन सब के खिलाफ गांधी मैदान से एक बड़ा माहौल बनाया जाएगा। जिस प्रकार जंतर मंतर से कभी कोई आंदोलन प्रोटेस्ट हुआ करता था, वैसा महान माहौल गांधी मैदान में बुलाया जाएगा और एक जमावड़ा एक लगेगा तमाम शिक्षकों का, नेताओं का, और इस तरह का एक माहौल बनाया जाएगा। देखिए, ये इस बात से मैं फिलहाल सहमत इसलिए नहीं हूँ कि अभी बच्चों 2132-33 सीट है और इतना ज्यादा सीट पहली बार बिहार में आया है। तो अभी एकमात्र समस्या है हमारी और बच्चों की कि ये पहले इसकी बहाली हो जाए। तो बहाली हो जाती है, इसमें परीक्षा रद्द करके इसका दोबारा परीक्षा लें। अब पूरा आमूलचूल परिवर्तन लाने का मतलब इसमें राजनीतिक तत्व घुस गए हैं, अपना चेहरा चमकाना चाह रहे हैं और बच्चों के कंधा पर रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं। मैं उन राजनीतिक तत्वों का, जो कि सत्ता में रहते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, विपक्ष में आ गए तो बोलना शुरू किए, उनका मैं पर्सनली विरोध कर रहा हूं। बाकी लोग क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, लेकिन इस तरह के मुहिम से पहले मेरा एकमात्र डिमांड है कि वे किसी भी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री अपने स्तर से अध्यक्ष से कह के इसको कैंसिल करावे और री एग्जाम ले। ठीक है, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल और अब बच जाते हैं। एक तो खान सर के रिलेटेड है। खान सर ने कहा था कि देखिए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो अगर आयोग दे देती है तो उसमें से हम लोग पता कर पाएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं, क्योंकि सबूत उसी में है, सीसीटीवी फुटेज में ही है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि एग्जाम को, जो 4 तारीख का एग्जाम होने वाला है, उस पर स्टे लेने की भी बात वो कह रहे थे कोर्ट से। तो इस दोनों मैटर पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, खान सर हो या रहमान सर हो, हम लोग बच्चों के लिए हमेशा थे, हैं और रहेंगे। अब रही बात आपको की सीसीटीवी फुटेज की, तो पटना के डीएम पर हमको बहुत विश्वास है, क्योंकि उन्हीं के नोटिस पर ये लोग बाबू परीक्षा परिसर का परीक्षा कैंसिल भी किया। अगर मान ले कि डीएम साहब अगर नोटिस नहीं
सही देते तो कैंसिल भी ये लोग नहीं करता। तो निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि कोर्ट में जाने पे एक लंबा समय लगेगा, तो वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री इसको कैंसिल कर दे, कहीं का लफड़ा ही नहीं लगेगा। और कैंसिल कर देते हैं तो निश्चित रूप से री एग्जाम लेते हैं तो बहुत बच्चों की दुआएं लगेगी माननीय मुख्यमंत्री को। और विपक्ष से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप लोग रोटी मत सीखिए, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी के सवाल है और गरीब गरीब बच्चों की जिंदगी के सवाल है, इसमें रोटी सेकने की कोई आवश्यकता अब एक अंतिम और छोटा हम चाहेंगे टिप्पणी इसमें कि अब रहमान सर का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि अब तो बाहर निकलने आपको नहीं दिया जा रहा है, छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सत्याग्रह करने के लिए गांधी मैदान जा रहे हैं, आपका इसमें अब रोल कैसे होगा? क्या कानूनी लड़ाई की तरफ, हालांकि आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं, तो और क्या कुछ रणनीति इस पे? देखिए, गांधी मैदान में तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि अब जब 3 तारीख तक हमको रोक लगाया गया तो निश्चित रूप से कानून का मैं पालन करूंगा। अब रही बात, जैसे आप लोग आते मीडिया वाले हैं, तो मीडिया वाले पे मैं अपनी आवाज मुखर करूंगा, और गांधी मैदान जाने से ज्यादा आप लोग इस आवाज को फैलाते हैं, इसलिए आप लोग को बाइट देने में हमको कोई दिक्कत नहीं। जो सच की बात है उसके लड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि बजरंगबली को छोड़ के मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अगर गांधी मैदान जाए और हमारे जाके पिटा जाने और जेल चल जाने से अगर अध्यक्ष री एग्जाम कर देता है तो मैं चल जाऊंगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। परीक्षा माननीय मुख्यमंत्री ही से ही अनुरोध है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से अनुरोध है, क्योंकि अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा कंट्रोलर ये तीनों झूठ बोल के मुद्दा को भटका रहे हैं। चलिए, तो देखिए, रहमान सर ने सब कुछ साफ साफ कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जाने से अगर अध्यक्ष री एग्जाम कर देता है तो मैं चल जाऊंगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा। परीक्षा माननीय मुख्यमंत्री ही से ही अनुरोध है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से अनुरोध है, क्योंकि अध्यक्ष, सचिव, परीक्षा कंट्रोलर ये तीनों झूठ बोल के मुद्दा को भटका रहे हैं। चलिए, तो देखिए, रहमान सर ने सब कुछ साफ साफ कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया। उन्होंने बता दिया कि देखिए, हम संविधान को मानने वाले हैं, देश को मानने वाले हैं, सबसे पहले हमारे लिए देश है और देश का कानून है। और जब कानून ने ये कह दिया है कि 3 तारीख तक बाहर नहीं निकलना है, किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होना है, तो हम बाहर तो नहीं निकलेंगे, लेकिन अपनी आवाज उठाते रहेंगे, भले ही इनकी तबीयत खराब हो, लेकिन साफ साफ इन्होंने कहा है कि अब बच्चों की आवाज हम उठाते रहेंगे, बच्चों का मोरल समर्थन हम करते रहेंगे। और सारी प्रक्रियाओं का 100 बात की एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है इन्होंने कि वो संज्ञान ले और त्वरित परीक्षा को, पूरी परीक्षा को रद्द करते हुए री एग्जाम लिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।